कई विपक्षी पार्टियों और कई लोगों का ये मानना था कि मायावती की वापसी नहीं हो सकेगी। मायावती जनता से दूर नजर आ रही हैं और जनता से दूर इस वजह से नजर आ रही हैं ताकि भाजपा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे, यानी कि ईडी सीबीआई से डरी हुई हैं। इस बीच मायावती ने अपनी वापसी का ऐलान खुद ही कर दिया है। जी आप सभी को बता दें, जिस तरीके से हालात बसपा के लिए बने थे, बसपा को डूबता जहाज बताया जा रहा था और उस जहाज का कोई भी सफर तय करना नहीं चाहता था और इसी वजह से कई नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 8 रैलियां करने का फैसला किया है। जी हां, देखा जाए तो बड़े लंबे समय के बाद मायावती की वापसी जनता के बीच हो रही है। वैसे तो उन्होंने अपनी राजनीति को पिछले 4-5 सालों से सोशल मीडिया तक सीमित कर लिया। किसी बड़े मुद्दे पर जनता के बीच ना आना, जो दिखता है वो बिकता है, आप जानते ही पुरानी कहावत है। लेकिन ना मायावती दिखी और ना ही इनकी पार्टी बिकी, यानी कि पिछले कुछ चुनावों से मायावती को नुकसान ही होता चला गया। इनके वोट बैंक का फायदा उठाकर भाजपा और सपा ने काफी कुछ पाया उत्तर प्रदेश से, और कांग्रेस भी अब दलित वोट बैंक पर नजर बनाए है। लेकिन इस बीच मायावती ने रैली के जरिए वापसी का डंका बजाना शुरू कर दिया है। भतीजे आकाश आनंद को आगे करके ये बात साफ कर दी है कि वह अपनी पार्टी के विस्तार की ओर देख रही हैं। जी हाँ, मायावती इसी वजह से ज्यादा सक्रिय हुई हैं क्योंकि पहले मायावती ये बात साफ कह चुकी थी कि जब कांशीराम जी अस्वस्थ रहते थे, नहीं थे, फिर उन पर काफी दबाव आया मायावती पर, और मायावती इतने दबाव को आगे लेकर चलना चाहती थी, इसी वजह से जनता के बीच कम जाती थी। और इन सब हालातों को देखते हुए मायावती ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपने आप को सीमित रख लिया था और रैलियां करना कम कर दिया था, प्रदर्शन करना कम कर दिया था। लेकिन अगर देश में हालात ऐसे ही रहे, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा, तो मायावती जनता के बीच नजर आएंगी, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। अब मायावती के जमीनी स्तर पर उतरने से कहा यह जा रहा है कि हो सकता है भाजपा को फायदा हो जाए और कांग्रेस को नुकसान हो जाए, जबकि हकीकत यह है कि अगर नौबत आई सरकार बनवाने की तो बसपा कांग्रेस को समर्थन पहले भी कर चुकी है और इस बार भी कर सकती है। बसपा को ऐसा नहीं कि कोई कसम खाली है कि किसी को समर्थन ही नहीं करना है, हालात के हिसाब से समर्थन किया जाएगा। नाराज विधायकों और सांसदों को मनाने के लिए भी और तमाम नेताओं को मनाने के लिए भी मायावती ने यह सोच लिया है कि अब अलग अलग राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की ओर देखेंगे, समर्थन की सरकार रखेंगे, ना कि बाहरी समर्थन की। तो ये मायावती का फैसला उनकी वापसी को और दिखा रहा है और उससे विपक्षी पार्टियां हैरान परेशान हैं। रैलियों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि मायावती क्या मुद्दा उठाएंगी, क्योंकि सरकार केंद्र में इस समय भाजपा की है, राजस्थान में कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की है। तो कैसे और किन मुद्दों पर मायावती किसको घेरेगी, इसी बात से पता चल जाएगा कि मायावती किस मकसद के साथ उतरी हैं जमीनी स्तर पर। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।